नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। 2017 में पूछा गया ये सवाल कि इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता को लेकर इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट दी गई और पूछा गया कौन सा इनमें से सही है। तो स्टेटमेंट थी द एक्ट स्टैंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। जो ये एक्ट है ये पूरे इंडिया में लगता है। दूसरी चीज़, जो कोई भी एनी सिटीजन लाइबल टू बाय एनी इंडियन लॉ, कोई भी इंडियन सिटीजन जो इस लॉ के तहत बाध्य है और वह कोई क्राइम इंडिया के बाहर रहकर भी कर रहा है तो वो इसी बिल्कुल सेम उसी तरह से डील किया जाएगा जैसे कि वो क्राइम भारत में किया गया हो। हिंदी में आप इसको पढ़ सकते हैं। भारतीय दंड संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह अधिनियम संपूर्ण भारत तक फैला हुआ है। भारत से बाहर किए गए अपराध के लिए किसी भी भारतीय कानून द्वारा उत्तरदायी किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसी तरह के से व्यवहार किया जाएगा जैसे कि ऐसा कार्य भारत में रहते समय किया गया हो। ऑप्शन थे नाइदर ए नोर बी, मतलब ए और बी दोनों में से कोई सा भी नहीं, या ए और बी दोनों, या फिर सिर्फ बी या सिर्फ ए। सबसे पहले जानते हैं आईपीसी है क्या, यानी भारतीय दंड संहिता, जिसे कहते हैं इंडियन पेनल कोड। इसमें धारा है 511 और चैप्टर है 23। इसे जो ग्राफ्ट किया गया था, इसके हेड थे, जो कमीशन बैठाया था उसके हेड थे लॉर्ड मैकोले और 4 और अन्य मेंबर थे जिनका नाम था जेएम मैकलोड, जी डब्ल्यू एंडरसन, सीएच कैमरोन और एफ मिलर। इनकी अध्यक्षता में बनाया गया फर्स्ट लॉ कमीशन और ये बना 1834 के अंदर, जिसे अप्रूवल मिला 6 अक्टूबर 1860 में और इसे फाइनली लागू कर दिया गया आईपीसी दंड संहिता को 1 जनवरी 1862। तो ये दोनों ही डेट एग्ज़ाम पर्पज से हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएंगी। और जो आईपीसी है इसके अंदर जो दिया गया है वो क्राइम यानी अपराध की डेफिनेशन, परिभाषा कि अपराध होता क्या है, उसकी परिभाषा और उसकी पनिशमेंट यानी कि दंड का जिक्र आईपीसी में किया गया है। इसकी जो धारा 3 है यानी सेक्शन 3, उसके अनुसार भारत से परे किए गए अपराध के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र होगा और भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे निपटा जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। आसान शब्दों में समझे तो अगर कोई इंसान जो इंडिया में रहता है और वो भारत के बाहर जाकर कोई क्राइम कर दे, मान लीजिए वो वहाँ के देश में कोई क्राइम है भी नहीं, क्योंकि हर देश का अपना अलग जो पेनल कोड है या इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अपराध अगर भारत में अपराध है तो वो बाहर भी अपराध माना जाएगा। और अगर वो व्यक्ति बाहर जाकर दूसरे देश में कोई अपराध करता है जो कि भारत में अपराध है तो उस पर भारत में केस चलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर कोई भारत का नागरिक आकर भारत में कोई ऐसी चीज़ करता है जो भारत के अंदर क्राइम है तो उसे लेकर भी उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। पहले तो जो आईपीसी था ये जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं लगता था, लेकिन अब जब से 370 हटी है तो ये पूरे संपूर्ण भारत में इसे लागू होता है। दूसरी चीज़, हर देश का अपना अलग कानून होता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम इंडिया के कानून की, तो जानेंगे अपराध के तथ्य क्या हैं। इसकी डेफिनेशन दी गई है आईपीसी की धारा 40 में और इसमें बताया गया है कि क्राइम अपराध होने के लिए मानव का होना जरूरी है, ह्यूमन बीइंग, और आशय यानी कि कोई गिल्टी इंटेंशन होना उसके पीछे जरूरी है। दूसरा, कोई आपराधिक कृत्य यानी इलीगल एक्ट, कोई भी ऐसा कार्य जो इलीगल है भारत में, वो होना जरूरी है। और दूसरी चीज़ है दूसरे इंसान को क्षति पहुंचना, ठीक है। जो क्षति की डेफिनेशन है यानी इंजरी की, वो दी गई है आईपीसी की धारा 44 के अंदर। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या क्या होती हैं। स्टेजेस ऑफ क्राइम होती हैं, पहला इंटेंशन आना, किसी व्यक्ति के मन में इंटेंशन आना क्राइम करने को लेकर। दूसरा, फिर वो करेगा तैयारी उस चीज़ की, तैयारी जैसे कि धारा 399 में जिक्र हुआ है डकैती की तैयारी करने का। अगर कोई व्यक्ति डकैती की तैयारी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजा है। और धारा 122 इसमें जिक्र है देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो भी एक अपराध है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या करेगा, वो अटेम्प्ट करेगा यानी प्रयास। मान लीजिए कोई चोर है, वह चोरी करने दूसरे घर में जाता है। अब उसने जो वहाँ पर संदूक खोला या अलमारी खोली, उसे लगा था वहाँ पे पैसे हैं। मान लीजिए वहाँ पे अगर वो पैसे मिल जाते हैं उसे तो आपका एक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर पैसे नहीं रखे हैं तो यह सिर्फ एक प्रयास रह जाएगा। तो यह भी एक स्टेज ऑफ क्राइम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर एक्ट होगा फाइनल। मान लीजिए वो वहाँ से वो पैसे उठाकर लेकर चला जाता है
तो कार्य उसने कर दिया, तो ये हो गया स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब बात करते हैं कि अपराध के प्रकार क्या क्या होंगे। तो अपराध के दो प्रकार होंगे, एक तो बेलेबल जिसमें आपको जमानत मिल जाएगी, दूसरा होगा नॉन बेलेबल जिस पर आपको जमानत नहीं मिलेगी। हालांकि जो नॉन बेलेबल होते हैं उसमें जो जमानत मिलना होता है, जमानत देता है मजिस्ट्रेट, और ये मजिस्ट्रेट के ऊपर रहता है कि वो आपको जमानत देना चाहे तो वो आपको जमानत दे सकता है, चाहे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस ही क्यों ना हो। दूसरी चीज़, इसे सरल भाषा में समझते हैं, जिसमें 3 साल से कम की सज़ा होती है, और उसे बोलते हैं जमानती अपराध, उसमें आपको जमानत आसानी से मिल सकती है। लेकिन जिस अपराध के लिए 3 से ज़्यादा साल की सज़ा होती है उसमें आपको जमानत इतनी इजीली नहीं मिल पाती। और ऑफिस इसकी बाकी टर्म्स में बात करेंगे अगर लॉ की टर्म्स में, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं। और इसका आंसर हमें मिल चुका है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं आईपीसी को लेकर, ठीक है। और ऐसे ही बाकी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के लिए यूपीएसआई के जुड़े रहिए परीक्षा प्रोटोकॉल के साथ। चैनल को लाइक करें और माफ़ कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।